हय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्ताए चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील ख्वाबाए गौसे आज़म से साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मुहम्मद फारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमअ जमाल मुहम्मद हैदर बहार बाग़े ख़िसाल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल हुसैन अल मिन नासिरी यंसुरना। क़ाल अल हुसैन अल मिन नासिरी यंसुरना। इमाम हुसैन ने फरमाया, कौन है वो जो हमारे रास्ते पर चलकर क़यामत तक हुजूर के दीन की मदद करेगा। और बात यह है कि जो सारी हिकमतों को बालाए ताब रख के अपने कुंबे समेट कर बना जाए उसे हुसैन कहते हैं। और जो सारी मजबूरियों और माजूरियों को पीछे छोड़कर अकेला संदिहान में बैठा उसे खादिम हुसैन। हुसैनियत वो है और करबला वो है कि जिसको हमने इस मिंबर से बाबा जी की जुबान से सुना तो फिर हर मुश्किल वक्त में उसको जहन में रख के फैसले किए कि इसको करबला कहते हैं, बल्कि जाकर कहीं सर झुकाया नहीं, हर जगह पर हुसैन को याद रख के सर उठा के दिए। हुसैनियत कहते हैं। और बाबा जी फरमाया करते थे, झलियो आले बैत की मोहब्बत ते हुसैन का किरदार असी बयान करते हैं कि साड़ी मजलिस को उठ के जान लगेगा कि मैं भी हुसैन किरदार अदा करना। अरे जाके नहीं कहना क्यों जी लुटे गए मारे गया जुल्म हो गया, नहीं 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 नहीं, लुटे गए मारे गया जुल्म नहीं होया। ये सारे दसिया कि 72 शहीद होए, ये सारे दसिया 72 में कम सिंह भी सन, नौखेज भी सन, नौजवान भी सन, बूढ़े भी सन, सारे सन और बिल्कुल कम उम्र भी सन, लेकिन किसी ये नहीं दसे आप पढ़ो भी 88 गैन आप परली साइड पे भी 88 गैन 88 जिन्होंने हुसैनिया बढ़ के रखा और हुसैन तलवार का शिकार हुए। और दूसरी गल है कि जब वो इकल्ले इकल्ले मुबादरत वास्ते आ रहे सन ना ते अगो अली दा खून खड़िया सी, इमाम अली अकबर खड़े सन ते जब 8 बंदे मारे गए ना तो कहने लगे सारे रल के पवो, सारे रल के जब इमाम अली अकबर को शहीद किया ते एक गल है कि तुसी ये परेशान होया करो, एक यजीदियत की सिर्फ सारे रल के आंदे हो गए। ये गलियां पुरानी आदतां ये कल्ले कल्ले को टक्कर नहीं सकते, ये अपने प्यो दादे तक पढ़ के ले आन कल्ले कल्ले ते जनाब साढ़े पाल का मुकाबला नहीं कर सकते। जब ये सारे रल जाया करो तुसी भी सारे रल जाया करो। जब ये सारे रल के आ जाए साडा मौजू अज इमाम हुसैन की अजमत और शान है, असि ये बयान करनी इमाम अली मकाम दे खून ने कयामत तक हुर्रियत की आबियारी की। और ये याद रखना कि जिस वक्त इस गुलता गुलदान में परवरिश पाने का मौका सी उस वक्त दोशे रसूल भी मौजूद सी, जिब्रील अमीन खुद दरवाजे से मौजूद
लेकिन याद रखना उसका है ना कि इमाम हसन से इमाम हुसैन कुश्ती कर रहे, जिस तरह बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो हुजूर इमाम हसन का दस रहा है कि हसन इधरों पकड़ो, इधरों लत तो पकड़ो, टांग तो पकड़ो, बाजू तो पकड़ो, गर्दन तो पकड़ो हुसैन को। हजरत सईदा फरमान लगी इमाम हसन तो तकरीबन एक साल छोटे थे इमाम हुसैन तारीख के मुताबिक। ते हजरत सईदा हुजूर नास कर लगी है अब्बा जान हुसैन छोटा तुसी हसन को दाद दसते हो। मेरे आका मौला ने फरमाया ऐ मेरी शहजादी हुसैन को दाद जिब्रील दस रहा कौन खड़ा जब बोलती परवरिश का टाइम सी गुलदान में उधर जिब्रील भी मौजूद, दोशे रसूल भी मौजूद, और जनाब पकड़ के अमीरुल मोमिनीन और जनाब इस्लाम का जाओ जलाल उसमें ऐथो पकड़ के थले ला दे कि ये साढ़े नाने का मेंबर है, थले उतर आपने नाने के मेंबर पे ला के गए। हां एक उस बोलता गुलदान में परवरिश का मौका सी, लेकिन जदों इम्तिहान का मौका सी उदो करामात का ज़हूर नहीं, उदो इस्तिकामत दिखानी पड़ी। फिर इमाम पाक ने इस्तिकामत ना खड़ो के दसिया कि करामत का इजहार नहीं है मौके जदों कुदरत के इम्तिहान लेने जा जाए फिर इस्तिकामत ना मैदान में खड़ोना पड़ता। साडे इत्थे भी कहते हैं तस्बीह रोड उते तस्बीह नहीं, उथे इमाम साहब की तरह बच्चे लेके मैदान में जाना पैंदा है। ए हुसैनियत जिसको छुपा छुपा के रखा गया और मुनाफिकत ये हर दौर में मौजूद रही। जिस साने करबला होया इमाम पाक बैतुल्लाह शरीफ छोड़ के जा रहे हैं और हज का मौका 6 या 7 ज़िलहज तारीख के मुताबिक, और इमाम साहब काबा बैतुल्लाह शरीफ छोड़ के करबला जा रहे हैं। उस वक्त भी हाजी का हज करना आ रहा है। एक तो आपको सुना रहे हैं बात के दोनों की गल मुनाफिकत जानती नहीं। इस तरह के इस तो पहले इमाम साहब हज के मौके पे बैतुल्लाह शरीफ दाखिल हुए थे, किसी ने क्या ओ हुसैन आया ते लोगों ने हजर अस्वद को छड़ के इमाम हुसैन को चुनना शुरू कर दिया। ये याद रखना औखे वेले एक होर ही खड़ा होता ते लश्कर नहीं आने होंदे। हां उत्थे तुसी अपनी इस्तिकामत दिखानी होंदी, उत्थे तुसा रब ते यकीन रखना होंदा। ते जदों इमाम हुसैन दाखिल हुए थे लोगों ने क्या ओ हुसैन आया, ते लोगों ने हजर अस्वद छड़ के इमाम हुसैन को चुनना शुरू कर दिया। ते किसी ने पूछा भाई ओए हुसैन को क्यों चुन रहे हो? उन्होंने कहा हजर अस्वद को मेरे आका मौला ने एक बार चुनिया, 2 बार चुनिया, हुसैन को तो कई बार चुनिया ना। करबला हो गई। ये बड़ी मजेदार गल है कि मुनाफिक जान नहीं छड़ते उस तो बाद भी आज भी और क़यामत तक इन्हां रहना नाल साडे नाल रहने। हुसैन के दौर च रहा, अली के दौर च रहा, हुजूर के दौर च रहा, इन्हां क़यामत तक मुनाफिक नाल ना टुरना। ते जदों हो गई ना करबला उस तो बाद एक हाजिर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कूफी पूछने लगा, कहने लगा कि हालत इहराम में जे मच्छर मार देता जावे तो उसके ऊपर दम आना। आपने फरमाया जालिमो शहजादा रसूल को कत्ल करके तानु हया नहीं आई ते इहराम में मच्छर याद आ रहा। हाय हाय हक ए मुनाफिक ही रहने ए फिर फतवा पूछने आ जाते हैं। मैं तानु दसना ये चाहना कि आज कुछ लोग ट्वीटा कर रहे सन कि जनाब खरीद कर हुकूमतें बनाने वाले, और आज हम कूफी चुप रहे और हम यजीद का साथ दिया उसके खौफ की वजह से। मैंने कहा तुमने फ्रांस का साथ अपने बाप होने की वजह से दिया था। तुमने फ्रांस का साथ भी तो खौफ की वजह से दिया था। तुम कैसे हुसैनी बनते हो अगर सारी चीजें बालाए ताज रखकर तुम भी मैदान में आ जाते और कहते हमें नहीं चाहिए मईशत तो बढ़ गई ना, जिससे पीछे होते सन वो तो गई। इंशाल्लाह ये भी क्या रहेगा यूं ही। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का परचम ऐसा नहीं रहना, क़यामत तक रहना, और मेरे आका मौला की नामूस का परचम ऐसे तरह बदल रहना, क्योंकि मेरा फार्मा लगा और मईशत भी गई और सारी चीज़ें भी गई। आज रोंदे आज जनाब सारा कुछ कर ले इसी तरह ये सारा कुछ छड़ा के ये सारी चीज़ें ते कूफी बैठे सन ना चुप करके घर। लेकिन याद रखना तारीख दसती कि जिन्हें चुप की शादी सी बच्चे वो भी नहीं सन, ते जड़े इस खौफ को घर रहने कि किधरे मारे ना जाइए, कब्र उन्होंने भी बन दिया। हां कब्र उन्होंने भी बन दिया। और
कोई पूछने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। और कयामत तक जदों हक की गल आएगी, जदों पैमाना और मयार तोड़न की गल आएगी, कोई इस गल तो पीछे नहीं जा सकता कि जी मैं कला की करा। हुसैन ने म्यार बढ़ा के दस दिता, तू कला नहीं है मैदान में खड़ा हो। म्यार बढ़ा के दस दिता, कोई इस गल तो बच नहीं सकता जी मैं की करता, मेरे को तो वसाइल नहीं सन, ये सारे मेरे नाल के आ गए सन। उन्हें कहा तू मेरे शहजादे तो ज्यादा और मेरे नवासे तो ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मेरे नवासे तो ज्यादा शान वाले हैं, मेरे नवासे तो ज्यादा मर्तबा हो जनाब मर्तबे आला सन। नहीं नहीं नहीं, इमाम हुसैन ने दस दिता कयामत तक कि जदों भी हक के म्यार की लोड़ पैगी तो हुसैन के पैमाने तो थले गल नहीं होएगी, और जड़ा इस पैमाने पे पूरा उतरेगा वो कयामत तक हक की जदों गल आएगी उसके लैंड में जरूर आएगा, लैंड में जरूर आएगा। और याद रखना हुसैनी होता होए जो अपने बाल नाल लेके जाता, बच्चे नाल लेके जाता। हुसैनी हो नहीं होता जिसे बच्चे बाहर यहूदियों को पढ़न देते, हुसैन के अंदर आप खड़ा होके बच्चे उम्र के नाम से भी मदीने ना भेजे। हाँ, इमाम हुसैन भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हज के नाम से मक्के से रख सकते सन कि हज हो गया, इमाम अली अकबर को रख सकते सन कि हज हो गया। हुसैनी होता जरा बाल लेके मैदान में जाए, बस एक कयामत तक प्यार रहेगा। और ये याद रखना ता कयामत कतई इस्तिबदाद कर, मौजे खूने हो चमन आबाद कर। अल्लामा इकबाल कहता कयामत तक इस्तिबदाद का पंजा तोड़ के रख देता। इस वास्ते के हक दे म्यार में लाजमी सोचना, हर कोई हक का नारा लाएगा, हक दे म्यार में लाजमी होता कि अगर इक्तदार का लालच होता तो इमाम हुसैन अपने बच्चे नाल लेके जाते थे दीन के परचम की सरबुलंदी वास्ते, और जिन्होंने इक्तदार का लालच होता वो अपने बच्चे पैड़े जहाज में बिठा के बाहर भेज देते और अपने बच्चे पैड़े साइडा ते ला देते कि साडा मुस्तकबिल महफूज रहे। जड़ा हुसैनी होता कहता मेरा मुस्तकबिल महफूज रहे ना रहे, दीन का मुस्तकबिल रह जाए। और दीन होए जिसने इमाम हुसैन तो बेहतर किसी ने उस वक्त जाने नहीं, इमाम साहब को आके बना नहीं। और अगर इमाम साहब करबला न जाते तो दीन इस शक्ल साढ़े को नहीं सी पहुंचना। हाँ, पक्की गल फिर कोई म्यार ही नहीं सी होना। हर एक कहना सी जी इक़्तिदार मिलेगा और ताकत आएगी तो यजीद का मुकाबला करेंगे, कोई जनाब मसाइल आएंगे तो यजीद का मुकाबला करेंगे। इमाम साहब ने फरमाया मसाइल होन ना होन जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई खड़ा होवे ना होवे, एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी अदलिया सारी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ हो जावे ताकि हक दे नाल खड़े हो। ये हुसैनियत है। और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी भी, उस वक्त की अदलिया भी सारी तो हुसैन के खिलाफ थी। हकीकत है ही है ना, कल्ला हुसैन खड़े सी। और इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी, अदलिया भी, ब्यूरोक्रेसी भी खाते में हुसैन के खिलाफ सी, कल्ला खाते में